செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். நன்றி. धन्यवाद हो गया, बैठ जाइए। सभापति महोदया जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कुशल चौथी बार इस बजट को रखने वाली श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि उन्होंने ऐसे समय पर यह जो बजट रखा है जब कोरोना का काल है और जब सारे विश्व में अफरा तफरी मची और सारे देश में आर्थिक मंदी आई और ऐसे समय पर भी 1 रुपये का नया कोई कर ना लगा करके लोगों को नया बोझ ना डाल करके जिस कुशलता के साथ बजट पेश किया है उसकी निश्चित रूप से तारीफ की जानी चाहिए। हम सबके भी घर के बजट बिगड़े, कहीं ना कहीं सबकी दिक्कतें आई, तो ऐसे देश का कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हमारे सामने भी मंदी का दौर आया, पर कुशल नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का कि जिनके कारण से सभापति महोदय एक बात कहना चाहूँगा कि जीएसटी के बाद जिन राज्यों ने भी कभी जीएसटी लगाई थी, देशों ने जीएसटी के बाद दोबारा कभी सरकारें नहीं बना पाए, पर ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी लगाने के बाद नोटबंदी के बाद भी दोबारा सरकार बनी। ये देश के लिए करिश्मा है और आज जीएसटी ने सिद्ध कर दिया कि 1.4 लाख की जीएसटी आना इस देश के लोगों का कितना विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीता है। और यही कारण है कि वो जिस थीम पे काम करते हैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ सभापति महोदया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुदेव कुटुम्बकम और पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। मैं समझता हूँ मोदी जी इन 3 मंत्रों को लेके जो चल रहे हैं और जिस तरह का बजट आ रहा है उसमें उन्होंने ये जो बताने का काम किया कि ये देश शक्तिशाली कैसे हो। और इसलिए सभापति महोदय मुझे बहुत पुरानी पिक्चर ध्यान आती, आँखें। उस आँखें का गीत था कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगाह बाहों आँखें। आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश को मजबूत करने का काम किया है, रक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम किया है, बजट का लगभग 13% जीडीपी का केवल रक्षा में खर्च किया है, तब देश आज सुरक्षित है, आज आतंकवाद से एक तरह से मुक्त है। कश्मीर की सीमा को छोड़ दें, आप बोलिए अपना। ये जो सीमाएं सुरक्षित हैं और सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया है यह देश के यशस्वी प्रधान में। और आज उसका उदाहरण है सभापति महोदया कि एक समय जब होता था कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमको आंखें दिखाते थे और आज की परिस्थिति में बालाकोट जैसी घटनाएं होती हैं। और आज रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो व्यवस्थाएं की, 200 से ऊपर ज़्यादा उपकरण स्वदेश बने, आत्मनिर्भर भारत